ब्राह्मीन्द्र देवेन्द्र नारेन्द्र राजन् बोधि सुबोधि करुणा गुणंगं पाय्यापदीपं जलितो जलन्तं वन्दामि भवपातिनं सा। सबसे पहले तो आप सभी को नमो बुद्धाय और सप्रेम जय भीम। बाबा साहब के वंश होने के नाते हम सभी में एक सत्य की खोज की आशा होनी ही चाहिए, है ना। क्योंकि बाबा साहब ने स्वयं बुद्ध की शिक्षा एकदम से ले ली क्या, जब आनंद कौशल लैंड से ऐसा एक बार पेपर में एक आर्टिकल हुआ, एक व्यक्ति ने बाबा साहब से पूछा कि क्या कैसा आप बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले हैं क्या। तो बाबा साहब ने कहा मैं अध्ययन कर रहा हूँ, और यह आर्टिकल पेपर में छप के आ गया। और यह आर्टिकल भदंत आनंद कौशल्यान जी ने पढ़ लिया, और हम जानते कि भदंत आनंद कौशल्यान जी का बहुत महत्व है बुद्धिज्म। उन्होंने पढ़ा, तुरंत वो पेपर की कटिंग काट के ले गए बाबा साहब के पास और बोलिए क्या है बाबा साहब जी, आप क्या कह रहे हैं। इधर सभी को पता है कि आप क्या लेने वाले हैं, बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले हैं। आप अपने 6 कोटि अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले हैं, सभी को पता है। और आप ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं आप कि मैं बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहा हूं। इसका अर्थ हम क्या निकाले, इसका अर्थ हम क्या समझे। भगवान तुम बाबा साहब भी कहते हैं कि हाँ अध्ययन ही कर रहा हूं, जब तक पूरी पुष्टि ना हो जाए, जब तक पूरी तरीके से मैं स्वयं ना जानूं, तब तक किसी और को कैसे दूं, है ना। पहले मैं तो जैसे समझ लूं, मैं जैसे जान लूं कि बुद्ध की शिक्षा क्या है, किस प्रकार से कितना गंभीर तक है। और बाबा साहब स्वयं ही तो कहते हैं कि बौद्ध साहित्य इतना है कि जैसे महासागर, जैसे महासागर की कोई सीमा नहीं, ना उसके डेप्थ की और ना उसके इसकी। आप गिन नहीं सकते कि उसमें कितने मोतियां है, आप गिन नहीं सकते कि उसमें कितने प्राणी वास करते हैं, आप गिन नहीं सकते कितना गहरा है, आप गिन नहीं सकते कि उसमें क्या क्या है, आप जान नहीं सकते जब तक उसमें आप डुबकियां लगाए। और जितना आप में सामर्थ्य है उतना ही आप उतना गहरा आप जा सकते हैं। आपका सामर्थ्य कम हो जाएगा लेकिन महासागर की गहराई कम होती है क्या। वैसा ही बौद्ध धर्म ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य है। ये साहित्य की बात कर रहा हूं मैं, समझने की बात तो दूर की रही। इतना अथांग, इतना गहरा, इतना गंभीर, इतने रत्न, इतने मोतिया इस साहित्य में है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं तो खोज की शुरुआत होती है। आप एक खोजिए, आपको खोजना है कि आपको क्या चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं में बहुत कुछ है जानने लायक, पर हमें उसको जानना है, समझना है कि हमें क्या चाहिए। तो आपकी आशा है, आपको कुछ खोजना है, आपको कुछ जानना है बुद्ध की शिक्षा में। बाबा साहब ने तो पसंद कर लिया, उनको बुद्ध था, उन्होंने बुद्ध का हाथ पकड़ लिए और उन्हें आपके पास भी वो हाथ ला के दिया, है ना। अभी आपको उंगली पकड़ के चलना है या नहीं चलना है वो आप पर निर्भर करता है। आपके सामने ला के रख दिया क्या है, थाली भी आपके सामने, खाने की थाली आपके सामने में ला के रख दी गई। अब बस आपको तय करना है कि आपको रोटी के साथ खाना है, चावल के साथ खाना है, दाल के साथ खाना है, सब्जी के साथ खाना है, कैसे खाना है, पर आपको अपने हाथों से खाना है। ये खाना खाना है। तो ये भगवान की शिक्षा भी ऐसी है। आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा भगवान की शिक्षा। तो कैसे, फिर प्रश्न ये आता कि शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत कहाँ से होती है, किन बातों से हम कह सकते हैं कि शुरुआत होती है ना।
अगर एक सिंपल सी चाय भी बनानी है तो हमें पता होता है कि पतीला लो, पतीले में पानी डालो और जब तक उबालना है तब तक उसे बनाते रहो। उसी प्रकार भगवान की शिक्षा ये शुरू कहां से होती है? इस बुद्ध शासन में, इस शिक्षा में पदार्पण कैसे होता है, किन बातों से होती है, किन बातों से मैं माना जाऊंगा कि मैं एक बौद्ध उपासक हूं? ये प्रश्न पहले आता है। क्या विहार में आने से, सफेद कपड़े पहनने से, या शीलों को पालन करने से, क्या शीलों को पालन करने से आप बौद्ध हो जाते हैं? शील पालन करने से क्या आप लोग बौद्ध हो जाते हैं? नहीं होते? नहीं होते क्या? होते हैं, होते हैं। क्या शील, क्या कोई हिंदू भाई, हिंदू बहन शील पालन नहीं करते होंगे? क्या उनका धर्म उनको शील नहीं सिखाता? क्या उनकी शिक्षा उनको शील नहीं सिखाती? क्या इस्लामिक कोई मुसलमान व्यक्ति होगा तो क्या वो मुसलमान इस्लाम धर्म शील नहीं सिखाता? ऐसा कोई धर्म नहीं होगा जो शील नहीं सिखाता, क्योंकि जिस धर्म में शील नहीं होगा वो धर्म तो भ्रष्ट हो जाएगा। शील हर धर्म में होता है। तो ये मत समझे कि आप शील पालन कर रहे हैं तो आप बौद्ध हो गए। पनातिपाता हर धर्म में है कि प्राणी हिंसा मत करो, हर धर्म आपको करुणा सिखाता है। तो प्राणी हिंसा ना करना, प्राणी हिंसा से दूर रहना हर धर्म में। कौन सा धर्म आपको सिखाता है जाओ चोरी करो? कोई धर्म सिखाता आपको? कोई नहीं सिखाता। अदिन्नताना कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि, कौन सा धर्म सिखाता है आपको कि जाओ किसी पर स्त्री के साथ परगमन करो? कोई धर्म सिखाता है? कोई धर्म नहीं सिखाता है। कोई सिखाता है झूठ बोलो? कोई सिखाता नहीं झूठ बोलो, कोई धर्म नहीं सिखाता है। तो जब ये शील तो बाकी धर्मों में भी है, तो इस प्रकार अगर आपकी समझ होगी कि मैं शील पालन करता हूं तो मैं एक बौद्ध उपासक हूं, तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, भगवान की शिक्षा की शील शुरुआत है, पर शील पालन कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बौद्ध उपासक होते हैं। तो बौद्ध उपासक कैसे होते हैं? उपासक की शुरुआत कैसे होती है? आप भले ही दान कर रहे होंगे, आप भले ही बहुत पुण्य कमा रहे होंगे, पर वो दान तब तक आपके खाते में, एक बौद्ध उपासक होने के खाते में नहीं जुड़ेगा जब तक आप में दृष्टि नहीं होगी। क्या नहीं होंगी? दृष्टि। किसकी आवश्यकता होती है? दृष्टि की। शील पालन के पहले भी क्या चाहिए आपको? दृष्टि। अगर दृष्टि नहीं होंगी तो आपके शील आपके निर्वाण में काम नहीं होंगे, आपके समाधि में काम नहीं आएंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध का मार्ग शील समाधि प्रज्ञा से होके जाता है ना। अगर कोई बौद्ध उपासक, कोई जो बुद्ध को मानने वाला, बुद्ध को अनुसरण करने वाला अगर शील पालन कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं शील भी किस लिए पालन कर रहा हूं, मेरा शील पालन करने का उद्देश्य क्या है। अगर आपको उद्देश्य नहीं पता शील पालन करने का तो आप मार्ग पे नहीं है, आप एक नैतिक जीवन के मार्ग पे है। आप एक नैतिक जीवन, एक सुखी जीवन जी रहे, क्योंकि शील नैतिकता और नैतिकता सुख है। नैतिकता एक जीवन का आधारशिला है, एक समाज की शिष्टता है, एक समाज का पवित्रता है। पर शील किस लिए पालन कर रहे अगर वो नहीं पता तो आप बुद्ध के मार्ग पे नहीं, आपने एक मार्ग नहीं पकड़ा, आपने एक रास्ता नहीं पकड़ा, है ना। आप घर में कुछ भी, अगर टमाटर काट रहे, प्याज काट रहे हैं, मिर्ची काट रहे, कुछ भी काट रहे, तो आपको पता होता है ना कि मैं मिर्ची क्यों काट रही हूँ, मुझे कौन सी सब्जी में डालना है। टमाटर काट रहे हो तो पता होता है ना कि मुझे टमाटर सलाद के लिए काटने हैं, या सब्जी के लिए काटने हैं, या टमाटर के चटनी के लिए काटने हैं। तो आप उसको वैसे ही काटते हो और आप उतना ही काटते हो, और आपको पता है कि कहाँ पे इसको इस्तेमाल करना है और वेस्ट भी नहीं होगा। पर क्या ऐसा हो सकता है कि आप बिना उद्देश्य के टमाटर काटो, बिना भाव के? हो सकता है क्या? संभावना है महिलाएं आप लोगों को। पर जीवन में तो शील वैसा ही हो रहा है। अगर आपकी दृष्टि नहीं है तो क्या समझ जाओ, अगर आपने टमाटर बिना उद्देश्य के, बिना आपको पता नहीं टमाटर का क्या करना, आपने काट दिए तो क्या होगा टमाटर का? फिर क्या हो जाएंगे? टमाटर खराब हो जाएंगे। उसी प्रकार जब आपको पता नहीं कि आप शील किस उद्देश्य से पालन कर रहे हो तो एक दिन आपके शील आप में शिकायत उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे? शिकायत। और लगता भी नहीं, क्या तरह बोलोगे आप शील पालन करके। और इसलिए कई सारे लोग बोलते भी है कि अच्छाई का जमाना नहीं है। हमारे मुंह से ही निकलता है ये वचन कि क्या है, अच्छाई का जमाना नहीं है, क्योंकि हम ही नहीं पता कि मैं शील क्यों पालन कर रहा हूं।
मैं इतना अच्छा क्यों हूँ, मैं इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा हूँ दूसरों के साथ, मैं क्यों किसी और को हानि नहीं पहुंचा रहा, मैं क्यों चोरी नहीं कर रहा, मैं क्यों व्यभिचार नहीं कर रहा, क्योंकि आपको ही नहीं पता, बस समाज ने बोल दिया है ना अच्छा है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? दृष्टि से, है ना, कि मैं यह क्यों कर रहा हूं। तो उसी प्रकार आप ये क्यों कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। आप बुद्ध को क्यों मान रहे हैं आपको पता होना चाहिए। आप धम्म को क्यों मान रहे हैं आपको पता होना चाहिए। आप संघ को क्यों मान रहे हैं आपको पता होना चाहिए। इनको मानना मतलब क्या? शरणागमन, है ना। हम इनकी शरण क्यों जा रहे हैं यह पता होना जरूरी है। क्या होना पता जरूरी है? शरण ना। अब इनकी शरण ही क्यों गए? क्यों हम बुद्ध की शरण गए? क्यों हम धम्म के शरण गए? हम कहते हैं ना, रोज हम कहते हैं ना, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। शरणागमन, शरण प्रथम है ना भगवान की शिक्षा में। अभी तो शरण गमन पहले है। पहले शरण जाओ और बाद में चील पालन करो और बाद में जो भी तुम्हें काम करना है। अजीब ही है ना कि क्या भगवान अने आपके पास आना है, आपके धर्म को पालन करना है, तो आप तो बोल रहे पहले शरण में जाओ, बिना शरण के तो आप ले ही नहीं रहे। तो शरण मतलब क्या है इस बात को पहले हम समझते। शरण यह अनुसरण से बना है। कैसे बना है? अनुसरण से बना। कि मैं जो टीचिंग्स है, जो आपकी जो टीचिंग्स है, जो आपको आपने जो बताया है उसको क्या करूंगा? फॉलो करूंगा। आप जहां जहां जा रहे हैं मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, है ना। अनुसरण मतलब होगा ना कि आप जहां जहां जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। आपको जो मिला है मुझे भी वही चाहिए। इस बात को समझिए, ये बहुत ताज्जुब की बात है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। हम बुद्ध को बोल रहे आपको जो चाहिए मुझे भी वही चाहिए। नहीं मिलेगा। विश्व के साहित्य उठा के देख लीजिए, साहित्य उठा के देख लिए, गुरु ने जो प्राप्त किया है शिष्य को वो कभी प्राप्त नहीं हुआ है। हर गुरु शिष्य परंपरा में गुरु गुरु रहा है, शिष्य शिष्य रहा है। मोस्ट ऑफ परंपराओं में जब पहला व्यक्ति है, ये उन कम व्यक्तियों में से है जो हम साफ कह रहे हैं कि तुम्हें जो मिला है मुझे भी वही चाहिए। अनुसरण, तुम जहां पे गए मैं भी वहीं पे जाना चाहता हूं। इसलिए उनके शिष्य को ही बुद्ध बोला गया। तथागत गौतम बुद्ध को सम्यक संबुद्ध बोला गया, एक को पच्चेक बुद्ध बोला गया, और उनके शिष्य जो जो कोई अरहंत हुआ उन्हें श्रावक बुद्ध बोला गया। बस बुद्ध ही बोला गया। बस श्रावक इसलिए बोल दिया गया क्योंकि शिष्य। इसलिए बुद्ध को भी अरहंत बोला जाता है, उनके शिष्य को भी क्या बोला जाता है? अरहंत बोला जाता है। क्योंकि उसने जो प्राप्त किया, उसने जो मुक्ति प्राप्त की, और उनका अरहंत शिष्य जो मुक्ति प्राप्त करता है, दोनों मुक्ति समान होती है। दोनों में से किसी मुक्ति में कोई भी अंतर नहीं होता है। इतना बड़ा तुम्हें, इसका मतलब तुम्हें अपने साथ में लाके बिठा दिया। तो अनुसरण कि तुम में जो गुण है मुझे वो गिनाएंगे। तुम अरहंत हो मैं भी अरहंत होऊंगा। तुम्हारे सारे शत्रु नष्ट हो चुके, मेरे भी सारे शत्रु क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो अरहंत, तुम अरहंत मैं अरहंत, कोई अंतर नहीं। तो इसलिए अनुसरण, इसलिए क्या जा रहा हूं? शरण जा रहा हूं। शरण तो किस किस की जानी पड़ रही है? तीन लोगों की जानी पड़ रही है शरण, है ना। तीन लोगों की जानी पड़ रही है क्या? अभी इस बात को समझिए, भगवान की शिक्षा में व्यक्तिगत शरण नहीं है। क्या नहीं है? व्यक्तिगत नहीं है, ये गुण को शरण जा रहा हूं। गोयनका जी बहुत प्यारा बोलते हैं कि बुद्ध ये किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य नहीं है कि बुद्ध तो मैं ही हूंगा, ये मेरा ही सिंहासन है, मैं ही इस पे बैठूंगा। ऐसा किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं है। ये जिसके मन में उतना साहस उत्पन्न होगा, जिसके मन में करुणा उत्पन्न होगी, जो जो संकल्प कर सकता है वो क्या हो सकता है? बुद्ध हो सकता है। इस बात को बखूबी समझो। कोई जरूरत नहीं है क्षत्रिय होने का, ब्राह्मण होने का, वैश्य होने का। कोई भी इंसान जिसमें सामर्थ्य इच्छा उत्पन्न करने का इतना बल है, जिसमें
वो क्या हो सकता है, वो ये प्राप्त कर सकता है। किसी एक व्यक्ति के मोनोपोली समझ लो, आधिपत्य नहीं, एकाधिकार नहीं, बिल्कुल भी। इस बात को समझिए आप, ये बहुत बड़ी बात जाती है सामाजिक स्तर पे भी। तो 3 ऐसे गुण हैं, 3 ऐसे रत्न है, 3 ऐसी बातें हैं जिनको समझने से व्यक्ति इस बुद्ध के मार्ग पर चल सकता है। क्या चल सकता है? इस बुद्ध के मार्ग पर सही अनुसरण कर सकता है। ये तीनों एक साथ है। कौन है वो? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मतलब बोधि, उस ज्ञान को। कौन से ज्ञान? 4 आर्य सत्य। धम्म मतलब मार्ग। धम्म मतलब क्या? मार्ग। कौन सा मार्ग? आर्य अष्टांगिक मार्ग। और संघ, संघ मतलब जो उस मार्ग पे चल रहा है उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कितना सरल है, कितना सरल। कहाँ पे भी दिख रहा कोई एक व्यक्ति आपको, कोई ऐसा एक चेहरा दिख रहा, जैसे मैं आपको यहाँ पे चेहरा दिख रहा हूँ बोलने वाला, इस संघ में शब्द में कोई एक तो भी चेहरा आ रहा है साथ में, कोई एक तो भी नाम आ रहा, कोई तो भी व्यक्ति आ रहा है क्या? इस धम्म में कोई तो भी चेहरा आ रहा है, कोई तो भी व्यक्ति आ रहा है, कोई तो भी नाम आ रहा है, कोई तो भी रंग आ रहा है क्या? इस बुद्ध में आपको दिखते होंगे बुद्ध ये, पर इस बुद्ध को भी किसी ने देखा नहीं जिसने मूर्ति बनाया है ना। उस बुद्ध में जो मैंने 4 आर्य सत्य बताए, उसमें कोई कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई नाम आ रहा है, कोई रंग आ रहा है, कोई रूप आ रहा है नहीं। बस उस ज्ञान को प्राप्त करना है आपको। क्या करना है? उस ज्ञान को, उस बोधि को, 4 आर्य सत्य को, बोधि को प्राप्त करना है। तो उस धम्म से होते हुए जाना है। ये धम्म तुम्हें लेके जाएगा। और ये धम्म में तुम अकेले नहीं हो, संग भी है। अगर ये धम्म में तुमको अकेला चल के नहीं हुआ तो संग है, उस संग का साथ ले लो। तो ऐसा बुद्ध धम्म संघ को क्या करना है? अनुसरना है। क्या करना है? अनुसरना है। और यही तुम्हारे जीवन का फिर क्या बन जाएगा? सार तत्व बन जाएगा। फिर जीवन में और कुछ नहीं रह जाता, फिर जीवन में और कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिए तो लोग बोलते ना, नत्थि में शरणं बुद्धो में शरणं, नत्थि में शरणं धम्मो में शरणं वर, नत्थि में शरणं संघो में शरणं वर, एतेन सत्यवज्जेन होतते जयमन। ये 2 शब्द है, 2 अलग अलग पंक्तियां है। पहले पंक्ति में क्या बोलता है? नत्थि में शरणं। दूसरे पंक्ति में क्या बोलता है? एतेन सत्यवज्जेन होतु में जय मंगलम या होतते। पहले पंक्ति में साफ साफ समझ जमा जाता है कि यही सार है मेरे जीवन का, यही सार है, ऐसे ही पाना था, अभी और कोई मेरी शरण हो ही नहीं सकता, ये वो सोचता है। और इस प्रकार से कोई कोई व्यक्ति शरण जाता है। अब वो सार किस तरीके से समझा है? अनुसरण करके ही वो सार को समझ पाएगा ना, है ना। अनुसरण करके सार पा सकता है, बिना अनुसरण किए कभी सार नहीं पा सकता। कोई चैप्टर भी पढ़ना रहेगा, अगर कोई चैप्टर का सार भी निकालना रहेगा ना, एक सिंपल सा अगर आपको चैप्टर देता हूं मैं और उस चैप्टर का सार निकालना है तो पहले वो सार पढ़ना पड़ेगा और वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ के भी वो सार निकल पाओगे क्या? अगर समझेगा नहीं तो वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के समझना होगा, समझ के फिर एक बार पढ़ना होगा और फिर क्या आप सार निकाल पाओगे? ना निकाल पाओगे क्या? उसी प्रकार अनुसरण जब होगा तभी सार निकलेगा, और जब सार मिल जाएगा तब शरण तय होंगी। तब नत्थि में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं या धम्मो में शरणं वरं या संघो में शरणं, ऐसा हो। तो ये शरण सबसे पहला अंग है। क्या है इस बुद्ध शासन की शुरुआत में? क्या अंग है इसका? शील नहीं है। एक फिलोसॉफिकली, एक दार्शनिक स्वरूप में शील क्या है? आ जाता है, लेकिन शुरुआत कहां से होती है? दृष्टि से। और आपका दृष्टि जैसी होंगी वैसे आप जाते हैं शरण जाते हैं। शरण और श्रद्धा ये दोनों समान ही है। जैसी श्रद्धा उत्पन्न हुई वैसे व्यक्ति अनुसरता है। श्रद्धा उत्पन्न हो गई, अनुसरण करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। तो श्रद्धा और शरणागमन में कोई अंतर नहीं। तो श्रद्धा जैसी उत्पन्न होंगी वैसे उसकी शरण रहेंगी, दोनों में अंतर नहीं है। पर जैसे उसकी श्रद्धा रहेंगी वैसे उसकी क्या होंगे?
शरण होंगे। इसलिए बुद्धिज्म में भी ऐसी आपको बातें मिलेंगी, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा, श्रद्धा और आकारवती श्रद्धा। देखो कितना डिटेल बात करता है बुद्धिज्म, कितना सुव्याख्यात बात करता है बुद्ध की शिक्षा। बताओ कहाँ होंगी इतनी सुव्याख्यात बात, होती क्या इतनी सुव्याख्यात बात? एक एक शब्द को लेकर इतना सुव्याख्यात हो रहे भगवान, शरण से लेकर, शीलों से लेकर हर बात। शील भी क्या, शील का भी आधार है, शरण का भी आधार है, शरण का आधार श्रद्धा है, श्रद्धा का भी आधार है। इतना सुव्याख्यात है भगवान का धर्म। तो श्रद्धा जैसी वैसी शरण, है ना। अब श्रद्धा भी डिपेंड करता है कि आपकी श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है, अश्रद्धा है या आकारवती श्रद्धा है। भगवान बुद्ध या बुद्ध की शिक्षा आकारवती श्रद्धा की बात करती है। क्या की बात करती है? आपकी श्रद्धा को आकार देना बहुत आवश्यक है। आपकी श्रद्धा जब तक आकारवती नहीं होंगी तब तक आप डोलते रहोगे। आपकी श्रद्धा जब तक बलवान नहीं होंगी तब तक क्या होगा? केले का पत्ता देखा है आपने? देखा क्या केले का पत्ता? अगर हवा आई तो क्या हो जाता है? उधर उड़ता है। उधर से हवा आई तो क्या होगा? इधर उड़ता है। जहां हवा आएंगी वहां उड़ता जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की श्रद्धा आकारवती नहीं है, जिस व्यक्ति की श्रद्धा सुप्रतिष्ठित नहीं है, वो इधर डोलता है, कभी उधर डोलता है। तो किन कारणों से डोलता है? मुसीबतों से डोलता है, दुखों से डोलता है, परेशानियों से डोलता है, इन्हीं बातों से डोल सकता है। जिस प्रकार केले का पत्ता हवा से डोलता है, उसी प्रकार व्यक्ति दुखों से, परेशानियों से, तकलीफों से, इसलिए कभी इधर चला कभी उधर चला, फिर जिसने जहां कहा वहां चला। होता है ना। हमारी भी एक उपासिका थी, उसके पुत्र को बहुत रोग हो गया था और उसको तरह तरह के लोगों ने बताया कि तुम यहाँ जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम बाहर जाओ। उसने बोली भंते जी मुझे कटना रहेगा इसी से कटूंगी, पर इधर उधर। तो वो श्रद्धा है परिपूर्ण, वो श्रद्धा है अच्छी। क्यों उसने ऐसा कहा होगा? क्या ये भी अंधश्रद्धा कहूं मैं कि बुद्ध पे उसको इतना बल है कि बुद्ध से दुख, उसे उसको लगता है कि बुद्ध ठीक आके ठीक करेंगे मेरे बेटे को? उसके बेटे को बहुत खतरनाक एकदम ऐसी अवस्था हो गई थी, क्या बताए। अगर कोई दूसरी माँ होती जिसकी बुद्ध के प्रति श्रद्धा परिपक्व नहीं होती, वो रो रहती है, रो गई रहती है, वो खुद पागल हो रहती है, वो माँ को इधर उधर भागी रहती है, पर वो नहीं हुई। तो क्या उसकी बुद्ध पे इतनी श्रद्धा थी, इतनी श्रद्धा थी कि बुद्ध उसको लगा बुद्ध आके ठीक करेंगे? तो क्या अंधश्रद्धा नहीं हो गई है? ये भी तो अंधश्रद्धा हो गई ना। दूसरी श्रद्धा उसकी आकारवती थी, उसको पता था कि दुख तो है ना, दुख तो है, और उसे पता है कि अनित्य स्वभाव भी पता है। बुद्ध की शिक्षाओं को भी देखा ना उसने, बुद्ध की शिक्षा को अनुसरण किया। अनित्य ये भी आया चला जाएगा, ये भी दुख कर्मों के कारण उत्पन्न हुआ है, कोई ना कोई कर्म तो होगा ही। ये भी दुख किसी ना किसी कर्म के कारण उभरा है, और ये भी दुख चला ही जाएगा, और संसार में दुख है ही। तो जब ये सब होना ही है तो क्यों भटकू, क्यों यहाँ वहां जाओ, क्यों व्याकुल हो? क्योंकि बुद्ध की शिक्षा कहते हैं जो भी होता है अकारण नहीं होता है, रैंडम कुछ नहीं है, रैंडमनेस, देयर इज नो रैंडमनेस इन द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। कारण है, बिना कारण कुछ, ऐसा जान चुकी थी वो भगवान की शिक्षाओं से। तो इसलिए तो श्रद्धा आकारवती होनी चाहिए। और आकारवती कैसे होगी? जब बुद्ध के शिक्षा के अनुसार संसार को देखोगे। कौन देखता है? हम बुद्ध को तो देख लेते हैं, पर बुद्ध के अनुसार संसार को नहीं देखते। क्या कर रहे थे, एक बार कुछ भिक्षु लोग ऐसे हंस रहे थे, तो भगवान कहते भिक्षु तुम इस भयावह संसार में कैसे हंस सकते हो? भगवान के नजरों से नहीं दिख रहा, भगवान जिसे दिखा रहे कोई नहीं देख रहा, इसलिए तो हो रहा है समस्या। हमें भगवान की आंखों से देखना है, भगवान जो दिखाना चाह रहे हैं वैसा देखना है। तब श्रद्धा हमारी क्या होंगी? आकारवती होंगी। तो अभी अभी जैसी श्रद्धा रहेंगी, मैंने कहा वैसे ही क्या होंगी? आपकी चरण होगी। तो आपकी श्रद्धा के आकार पे भी क्या होते हैं? कुछ चरण के प्रकार होते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा होंगी। तो श्रद्धा जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपके शरण के प्रकार भी क्या होते जाएंगे?
बदलते जाएंगे। अगर अब देखो तो होते हैं, अभी हमको पता होना चाहिए कि हम शरण करें कि शरण के आधार पर तय करता है हमारा कि हम बुद्ध शासन में प्रगति कर पाएंगे कि या नहीं कर पाएंगे। शरण के आधार पर तय होता है कि आप उपासक है या नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध की जब नया नया भगवान ने जब अपने शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, जब भगवान की शिक्षा फैलना शुरू हुई और भगवान के पास कुछ लोग आए कि भगवान हमें भी शिक्षा ले लीजिए, हमें भी दीक्षा दे दीजिए, तो पहले पहले भगवान ने कहा यही दिक्कत है, इतना बोलते बराबर वो इस शिक्षा में दीक्षित हो जाते थे, इस शिक्षा में ही हो जाते थे। फिर बाद में भगवान ने और कुछ नियम लगाया है, फिर बाद में ये बोल के शुरू न हुआ बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं, ये बोल दिया तो आप क्या हो गए, आप भगवान के मार्ग पे आ गए, आप अनुसरण हो गए। पर ये भी डिपेंड करता है कि आपने कैसी श्रद्धा से बोला है। अब अगर साधारण रूप में अगर समझेंगे हम, तो साधारण रूप अगर दो रूप में देखें तो एक साधारण एकदम दो अगर भागों में समझना है तो दो प्रकार के भी होते हैं। अगर संसार के आधार पर समझना है, किसके आधार पर समझना है, तो संसार, अगर संसारिक स्तर के आधार पर आपको समझना है कि दो तरह की शरणें होती है। संसार मतलब समझता है ना आप लोगों को, हाँ, मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा घर, है ना, सब कुछ मेरा ही मेरा, और मुझे मेरा बेटा देखना है, मुझे मेरा घर देखना है, मुझे मेरा संसार देखना है, ये है संसार। तो इस संसार में जो लोग हैं, ये संसार में जो जीते जा रहे हैं, जो इस संसार को देखते हैं और जो इस संसार को देख के संसार से बाहर निकालना चाहते हैं, ये दो ही बातें हो सकती है संसार में। एक जो संसार को देख के संसार में रहना चाहता है, और दूसरा जो संसार को देख के संसार से बाहर निकलना चाहता है। तो जो व्यक्ति संसार को देख के संसार में रहना चाहता है और फिर भी बुद्ध की शरण जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि बुद्ध के मार्ग में क्या है, सुख है, बुद्ध यथार्थ सिखाते हैं, बुद्ध की शिक्षा में अंधश्रद्धा नहीं है, बुद्ध सही मार्ग पे लेके जाते हैं, बुद्ध के मार्ग को अपनाने से मुझे क्या मिलेगा, मेरे सांसारिक जीवन में सुख मिलेगा और मैं अपना सांसारिक जीवन सुखद बिता पाऊंगी, या सुखद बिता पाऊंगा। जो संसार में रह के संसार को देख के संसार में ही रहना चाहता है, ऐसे जानते हुए उसको मुक्ति की नहीं पड़ी, छोड़ो ना, मुझे अभी रहना है। ऐसे कई सारे लोग हैं, वो किसने देखा अगला जन्म, किसने देखा मुक्ति वगैरह, है ना, पर बुद्ध से उसे प्रसन्नता है, उसे बुद्ध लुभाते हैं, उसे बुद्ध के आते हैं, पसंद आते हैं। तो ऐसी शरण को कहा जाता है लौकिक शरण। क्या कहा जाता है, उसे बुद्ध की शिक्षा पसंद है, क्योंकि उसे लगता है, उसे बुद्ध की शिक्षा में दिखता है कि ये मार्ग में, ये यथार्थ मार्ग है, इसमें कर्म कांड नहीं है, ये यही कैसा है, अकालिको मार्ग है। क्या है, अकालिको मार्ग, और यही पश्चिको मार्ग है। ये अभी देखा जा सकता है, अभी अनुभव किया जा सकता है, इसलिए वो अपना रहा है। उसे भगवान के निर्वाण से कोई मतलब नहीं, उसे भगवान की बस इतनी शिक्षा से मतलब है, तो वो कहता है ये है लौकिक शरण। फिर एक व्यक्ति तो जो संसार में भय देखता, लगता है कि दुख ही दुख है, बेटे का दुख है, पत्नी का दुख है, बहू का दुख है, पीड़ाएं है, इस संसार में सब अच्छा मिल गया ना। आपको मिले कि नहीं, दो पैर दो हाथ, एक पति एक पत्नी, किसी को दो भी मिलते हैं, है ना, तो सुखी है ना आप लोग। कुछ लोग सौभाग्यशालीता भी मानते हैं, है जीवन मेरा सुखी है। और नहीं, अगर आपको लगता नहीं, अगर आप लोग सुखी हो तो अपने से दुखी इंसान को देखो, है ना, और अपने आप को सुखी देखता हुआ वो भयभीत भी होता है। क्या होता है, भयभीत होता है। क्या आप लोग भयभीत होते हैं अपने आप को सुखी देख के? सुखी देख के, अगर अच्छे कपड़े पहनने मिल रहे हैं आपको, अच्छे गले में मालाएं पहनने मिल रही है, सोना चांदी पहनने के लिए मिल रहा है, घर मिला है, अच्छा मिला है, और अगर आप ये देख के डर नहीं रहे तो आप सावधान हो, डरना चाहिए। क्योंकि जो कोई बुद्ध की शिक्षा को पढ़ा होगा, जिस किसी को पता होगा कि बुद्ध तार्किक बोलते हैं, बुद्ध ऐसे ही नहीं बोलते हैं, तो पता होगा कि ये मुझे मिला मेरे कर्मों के प्रभाव से, और पता नहीं फिर अगले जन्म में मिले ना मिले। अभी अच्छी माँ मिली, अभी अच्छे पिता मिले, अभी अच्छी पति मिली, अभी अच्छी पत्नी मिले, अभी अच्छे वस्त्र मिले, अभी अच्छा घर मिला, बाद में मिले ना मिले, आने वाले किसी किसी जन्म में तो अग्र श्रावक लोग भी क्या हुए हैं, गरीब पैदा हुए हैं, अग्र श्रावक तक गरीब पैदा हुए। अरे बोधिसत्व खुद
किसी किसी जन्म में गरीब कुल में पैदा हुए, खुद बोधिसत्व। आप संभावना रख सकते हैं तो मैं हुआ तो। और कभी कभार कभी लूला पैदा हो गया, कभी लंगड़ा पैदा हो गया, कभी अंधा पैदा हो गया, कभी कुछ पैदा हो गया तो, कभी कुछ भी, कभी चोर बन गया तो किसी जन्म में। नहीं नहीं नहीं, इस संसार में मुझे बार बार नहीं बिहारना। अरे पटाचारा का उपदेश याद करो, क्या बोला था पटाचारा को भगवान ने, कितने सुंदर वचन थे। सालों पहले पढ़ा था मैंने, सालों पहले, शायद से जब मेरा पहला साल था, मतलब आज से 6 साल पहले मैंने पढ़ा था। और आज भी मुझे वही उतनी ताजगी उन वचनों में, आज भी वचन में भूल नहीं पाया। क्या बोला था पता है कि किसके लिए रो रही है पटाचारा? क्या कहते हैं, अगर तेरे आंसुओं को जमा करने जाऊंगा तो ये 4 महासागर कम गिर जाएंगे, पर तेरे आंसू कम नहीं होंगे। अब इमेजिन कर सकते हैं, इतने जन्मों से रोते आ रही है, इतने जन्मों से वो दुख भोगते आ रही है। इस जन्म में 7 लाशें आगे देखी उसने। कितने लाशें देखी? एक नवजात बालक, एक 2-3 साल का बच्चा, उसी का, उसका पति, उसका युवा भाई, उसकी माँ, उसका भाई, इतने सारी लाशों को आंखों के सामने जलती हुई दिखी। और इसी जन्म में नहीं, कई जन्मों से देखते आ रही है। और इतने बार रो, इतने अपने ज्ञातियों के लिए कि उसके आंसू जमा करने जाऊंगा तो भगवान ने क्या कहा, 4 महासागर कम गिर जाएंगे। जरा कल्पना तो कीजिए उन आंसुओं की, कितना रोई होंगे। अरे आप अगर जिंदगी भर के आंसू जमा करोगे ना एक जीवन के, तो भी एक बाल्टी प्रॉपर नहीं भरेंगी। इतने आंसू निकलते हैं कि एक बाल्टी लायक। भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान की उपमा कभी गलत नहीं होती। भगवान की उपमा कभी, भगवान ऐसे हवे में नहीं बोलते, कभी नहीं। जब तक कि गुरु जी अगर किसी 10 दिन का शिविर भी किया होगा विपश्यना का, तो पहले प्रवचन में गुरु जी क्लियर कर देते हैं कि भगवान एक बात हवे में नहीं बोलते, एक शून्य भी भगवान हवे में नहीं लगाते। तो क्या कहा, इतने 4 महासागर, एक महासागर कितना होता है जरा याद कर लो। भगवान ने कहा 4 महासागर कम गिर जाएंगे। इतना रो, इतने जन्मों से दुख भोगते आ रही है। तो वो सोचो हम किस जन्मों से होंगे। अरे भगवान एक जगह क्या कहते हैं कि कहते हैं, अगर तुम लोग बकरी होते हुए तुम्हारी इतनी बार गर्दनें कटी है कि अगर उन गर्दनों को जमा करने जाऊंगा, ऐसा एक के ऊपर एक रखने जाऊंगा, तो हिमालय कम गिर जाएगा, पर तुम्हारी गर्दनें खत्म नहीं होंगी। इतने बार तुम बकरी के रूप में पैदा हुए हो और तुम्हारी गर्दनें कटी। इतनी बार तुम गाय के रूप में पैदा हुए हो, तुम्हारी गर्दनें कटी है, कि गर्दनें जमा करने जाऊंगा तो हिमालय कम पड़ जाएगा, पर तुम्हारी गर्दनें कम नहीं होंगी। इतने बार तुम चोर होते हुए तुम्हारी गर्दनें कटी है, बोले कि वो हिमालय कम पड़ जाएगा, और तुम्हारी गर्दनें कम नहीं होंगी। गाय, चोर, डकैत, बलात्कारी, खूनी, बकरी, मुर्गी, ऐसे हर एक एग्जाम्पल दिया। और भगवान झूठ नहीं बोलते, बुद्ध कभी झूठ नहीं बोल सकते, और सही में इतने जन्म हुए हैं। तो फिर भय देखता ना वो इंसान, जो इंसान ऐसे समझता है धर्म को, वैसे देखता है बातों को, वैसे देखता है संसार को, वो संसार से बाहर निकलना चाहता है, लोकोत्तर होना चाहता है, और उसके लिए प्रयास करता है। और जब वो ऐसे प्रयास कर करके, जब वो कम से कम सोतापति, सकुर्दागामी, अनागामी, अरहंत, इन चारों में से कुछ एक हो जाता है, तो उसकी शरण लोकोत्तर शरण हो जाती है। अब वो हम में से एक नहीं रहता, अब उसकी शरण हम में से एक नहीं रहती है। शरण कौन सी रहती है, लोकोत्तर। उसे चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति कहो या कॉग्निटिव प्रोसेस या कॉग्निशन बोलो उसका, या मन की जो सरिता है वही ऐसी हो जाती है कि अभी उसकी शरण लोकोत्तर शरण हो जाती है, अभी वो पलट नहीं सकता, अभी वो आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो वो होती है लोकोत्तर शरण, तो चित्तवृत्ति। बाकी लौकिक शरण तो वो होती है जिसमें व्यक्ति भगवान बुद्ध धम्म के या संघ के गुण याद कर करके अपने अकुशल विचारों को हटाता है और कुशल चित्त को उत्पन्न करता है। बुद्ध के धम्म के संघ के या धम्म को याद करता है, संघ को याद करता है, ऐसा करता हुआ अकुशल विचार हटाते हुए कुशल विचार उत्पन्न करता है। ये कौन सी हो गई, लौकिक शरण। तो आप जो हम जितने भी है, अगर हमें से सोतापति नहीं हुआ हो, सुहृदगामी नहीं हुआ हो, अनागामी नहीं हुआ हो, अरहंत नहीं हुआ हो, तुम्हारी कौन सी शरण है, लौकिक शरण, जिसमें हम सहारा लेते हैं बुद्ध धम्म संघ के गुणों का। अब इसमें भी कुछ प्रकार होते हैं और भी,
अभी ये तो संसार के हिसाब से हो गया, ये क्या हो गया, संसार के हिसाब से। एक होता है समर्पण के हिसाब से। क्या होता है कि आपके समर्पण के हिसाब से आपकी शरण कैसी होती है। होता है ना समर्पण, किसी का समर्पण यहाँ भी होता है वहां भी होता है ना। एक पाऊल इथे दूसरा पाऊल तिथे, आता कुठे आहे ते तुम्हाला मला माहित असणार है ना। तर असं असतात काही खूप सारे लोक असतातच, तो भी समर्पण के हिसाब से भी। तो किसी किसी का आत्मसमर्पण होता है। क्या होता है, आत्मसमर्पण, अर्थात कि प्राण चले हुए ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मतलब शरीर पे कितना भी क्यों ना आए, जैसे कि आपके कौन थे, अनागारिक धर्मपाल, क्या था उनका, कितनी मार खाई उसके लिए, बौद्ध गया के लिए कितनी मार खाई, पर छोड़े क्या, बौद्ध गया, बौद्धों के हाथों में तो आंदोलन चलाते ही रहा, है ना। मतलब अपने आखिरी श्वास तक करते गए कि मेरा आखिरी श्वास भी क्या है, बुद्ध के लिए रहेगा। और कितना किया, आखिरी में मूलगंध कुटी बनाई। मूलगंध कुटी बनाने के बाद जो मृत्यु का समय उनका पास में आया, तो कहा कि मुझे ऐसे जगह पे ले जाओ, अपने मूलगंध कुटी के ऐसे जगह पे लेके जाओ जहां से बौद्ध गया सामने में दिखे। ले गए उनके शिष्य उनके पास और कहा कि मुझे एक चिट्ठी और एक पेन ला के दो, और लिखा उस पे और प्राण छोड़ दिए। और चिट्ठी जब पढ़ा तो क्या, आगे मेरे 20 या कितने तो भी जन्म इसी बौद्ध गया की भूमि के आसपास हो और मैं इस बुद्ध गया की सेवा करूं। मतलब आखिरी श्वास तक और मरने के बाद भी क्या, इसी बुद्ध गया की मैं क्या करूं, सेवा करूं। इसे कहते हैं आत्मसमर्पण शरण, है ना। वो बाबा साहेब थे कि मृत अपने आखिरी श्वास तक बुद्ध ने इस धम्मा की क्या लिखे थे, प्रस्तावना। सोचो उस इंसान का बल, वो आत्मसमर्पण शरण देखो कि प्रस्तावना आधे में लिखते लिखते नहीं मरे। सोचिए ना आप, आधे लिखते मरे क्या, पूरी खत्म करके मरे प्रस्तावना बाबा साहब। ये थी उनकी आत्मसमर्पण शरण। इसे कहते हैं हम याव जीवित पर्यंतं बुद्धं शरणं गच्छामि, याव जीवित पर्यंतं धम्मं शरणं गच्छामि, याव जीवित पर्यंतं संघं शरणं। जब तक जीवित हूं तब तक तुम्हारा ही काम करते रहूंगा, आखिरी श्वास तक आना का धर्मपाल काम करते रहे। बाबा साहब आखिरी सांस तक ये बोधसत्व होते हैं, या ये होते हैं सही मायने में उपासक कि आखिरी सांस भी वही काम करेंगे। इसे कहते हैं याव जीवित पर्यंत। यही होना चाहिए संकल्प कि अपनी आखिरी सांस भी अगर कोई काम हो तो बुद्ध के लिए हो। अगर आखिरी सांस छोड़ू तो बुद्ध को फूल अर्पण करते हुए छूटे मेरा सांस। ये है याव जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि। फिर एक होता है तत्परायण शरण। क्या होता है, ये समझ गया, आत्मसमर्पण शरण समझ गया क्या। तो भी होता है फिर तत्परायण शरण। तत्परायण शरण मतलब परायण, परायण मतलब पालन करना, परायण मतलब क्या, पालन करना, अनुसरण करना। तो जो कोई व्यक्ति अनुसरण करता है, अब क्यों व्यक्ति जो संसारिक दुखों से मुक्ति चाहता है कि मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पहली जो आत्मसमर्पण शरण की कर्म को लेके थी, बुद्ध धर्म को संघ को समर्पण को लेके थी। ये जो शरण है तत्परायण शरण, ये दुखों से मुक्ति के लिए है। क्या के लिए है, दुखों से, कि मुझे दुख नहीं चाहिए। जो दुख हो रहा है ना, आपको दुख होता है क्या, होता है ना। तो आपको दुख चाहिए क्या, और वो हाँ, दादा दादा मला दे, दादा मला दे, थोड़ा मला दे, थोड़ा मला दे, ऐसा बोला ना। हाँ, बड़ा लोग बराबर बोलते भगवान के पास, भगवान मैंने इतना किया तुम्हारा, मी एवढा केलं तुझा, मलाच काऊन काही सुख कर दे। पर कधी ऐसा नहीं म्हणत कि भगवान इतना सुख क्यों दे रहा, थोड़ा कम भी दे। दुख दिया तो बोलता कि इतना दुख दे रहा, और कोई ये नहीं बोलता कि इतना सुख क्यों दे रहा भगवान, उधर ही दे थोड़ा सुख, क्या मुझे ही देना क्या। तो तत्परायण शरण वो होती है जो संसार में दुख देखता है और दुख से निकलना चाहता है, जो देखता है कि जिसको दुख नहीं चाहिए, जो भी जो इसमें बार बार क्या नहीं होना चाहता है, जन्म ग्रहण नहीं करना चाहता है। जैसे कि काश्यप बंते की पत्नी और काश्यप बंते दोनों ने दुख देखा था संसार में। कैसा देखा था कि इधर वो भी बहुत अमीर बहुत धनवान लोग थे, तो ये लोग गए, पत्नी क्या कर रही थी, अपना ऊपर का क्या बोलते उसे हम लोग, छत पे कह रही थी। तो कहते अपने नौकरानी को कहा कि जा पर वो जो मूंग वगैरह जो तिल वगैरह जो भी होंगी ला धूप में डाल दे।
ठीक है। फिर वो नौकरानी लाती है, धूप में तिल वगैरह डाल देती है। अब उसमें होते हैं सोंडा वगैरह, कीड़ा वगैरह कुछ भी होते हैं, वैसे बाहर निकलते हैं। तो पक्षी आके उन्हें खाने लगे। फिर वो देखती है मालकिन, अरे पक्षी इसे खा रहे हैं, चोंच डाल डाल के खा रहे वो कीड़ों को। फिर वो पूछती है किसका पाप किसे लगेगा अभी? तो कहते महारानी आपको ही लगेगा, तिल तो आपके ही है, आपके बोलने में डाला, आप बोलते नहीं मैं डालती नहीं, मैं डालती नहीं ये बाहर निकलते नहीं, ये बाहर निकलते नहीं वो खाते नहीं, तो पाप तो आपको लगेंगे। अरे रे रे बाबा क्या फायदा, बोले अगर इतनी संपत्ति होने पर भी, इतना धन संपदा होने पर भी अगर इसका पाप मुझे ही लगना है तो क्या फायदा। आज चिमनियां इसे खा रहे, कल मुझे खाएंगे। मैं अगर कीड़े बनूंगी तो बोलते नहीं नहीं नहीं, ऐसा करूंगी उनको आने दो अपनी पूरी संपत्ति, क्योंकि वो भी कुल से अमीरी थी और एक लौती बेटी थी, तो उसने भी संपत्ति बहुत लाई थी अपने साथ। उसने सोची नहीं नहीं मुझे रहना ही नहीं है, मैं अपनी पूरी संपत्ति अपने पति को दे दूंगी और मैं जाऊंगी गृह त्याग करके कुछ भी करूंगी, मगर मेरे को ये इतनी सकेगी, ये तो सिर्फ एक डब्बा तिल है और अनाज रखा हुआ है अंदर, ये एक डब्बा तिल है और अनाज रखा हुआ है, कितने सार जगह पे क्या क्या पाप लगेगा, इतनी संपत्ति का मेरा पाप पड़ जाएगा, मुझे बिल्कुल भी रहना। वो ऐसा सोचती है। उधर खेत में पति काम करवा रहा होता है, वो देखता है खेत जोत रहा होता है, तो कुछ गेंडूर, क्या बोलते हैं आप उस लोग, गांडूर है ना, केचुए, केचुआ वगैरह, हम केचुआ उसको बोलते हैं, उन्हें क्रैप्स। तो केचुए गेंडूर वगैरह निकल रहे थे, हल जोते तो निकलते हैं, अब उसमें भी कुछ पंछी आ रहे थे, लेके जा रहे थे, खा रहे थे। उसके मन में भी आता है ये पाप किसको लगेगा, कहते मालक आपको ही लगेगा, खेत तो आपके लिए ही जोत रहे हैं, पैसा तो आप ही कमाने वाले हो, पैसा तो इससे आपको ही मिलने वाला है, तो ऑफकोर्स आपका ही होने वाला है। ये इतना बड़ा दिखता खेत तो और दूर तक है, अभी कितने गेंडूर निकलेंगे, कितने खाएंगे, कितनों का पाप लगेगा। कहते नहीं नहीं नहीं, रुक बाबा रुक। वो सोचता है मैं जाता घर अपनी पूरी संपत्ति अपने पत्नी को दे दूंगा और मैं क्या कर लूंगा, गृह त्याग कर लूंगा। ये दोनों ऐसा सोचे से घर में आते और अपना इच्छा पर करते हैं, फिर दोनों क्या करते हैं, संपत्ति नौकरों को देते और निकल जाते हैं। तो संसार में भय देखा और भय देख के क्या हो गया, प्रवज्जित हो गए, क्योंकि जानते थे कि दुख देखा, भय देखा, दुख देखा। तो कुछ लोग होते जो संसार में दुख देखते हैं और भय देखते हैं और ये देख के भगवान की शरण आते और धर्म का पालन करते और सिर्फ धर्म में ही मन लगाते, क्योंकि वो देखते हैं बाकी हर जगह क्या है, पापी पाप है, सिर्फ धर्मानुकूल क्या करते हैं, जीवन जीते, सिर्फ धर्म परायण होते हैं, सिर्फ धर्म परायण, हमेशा धर्म के काम करते। तो इसे कहते हैं तत्परायण शरण। क्या कहते हैं, तत्परायण मतलब पालन करना, है ना। तो इसलिए कहते हैं नत्थि में शरणं, तो डर देखता है कि नहीं नहीं और कुछ नहीं चाहिए, नत्थि में शरण, क्योंकि देख चुके हैं ना, संपत्ति दिख चुके, हीरे दिख चुके, जवाहरात दिख चुके, पर कौन बचाता है समय आने पे, बताओ। अब कोरोना में मैं खुद घुमा हूं, मेरे लिए नहीं, मुझे तो 2 बार हुआ था फिर भी कुछ हुआ नहीं, पर बीमार तो हुआ था बाबा, बस मरा नहीं। हो गया कुछ पुण्य कर्म बच गया, शायद इसी के लिए बचाऊंगा, श्रावस्ती बुद्ध के दिन आऊंगा प्रवचन। सो हाँ हुआ ऐसा, तो मैं खुद एक पेशेंट को लेके घुमा, एक पेशेंट को लेके घुमा, अच्छा अच्छा बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए, मेरी आंखों के सामने में लोग 1-1 लाख देने के लिए तैयार थे ऑक्सीजन के लिए, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख मेरे आंखों के सामने बात हो रही थी, पर नहीं मिल रहे थे। और मैं कुछ ऐसे भी लोग देखे थे वहां पे, कुछ चुपचाप आएंगे, कुछ ऐसे भले लोग होंगे आएंगे, आ जाओ दे देंगे, कुछ ना कुछ शेयर करेंगे अपना। और मैंने ऐसे भी लोग देखे 50-50, 150-150 रुपया काढ़ा लिए, लास्ट स्टेज, कोरोना की लास्ट स्टेज में 150 रुपया काढ़ा लिए और ठीक हो गए। और कुछ लोग ऐसे भी थे 1-1, 2-2 लाख थे, फर्स्ट स्टेज में ही लग गए। क्यों, पुण्य, अगर कर्म होंगे ना, कारपोरेशन में जाओ 5 रुपए की दवाई से भी ठीक हो जाओ, कर्म नहीं होंगे ना, लाखों रुपए लगाओ फिर भी ठीक नहीं होंगे। हमारे तरफ एक गेडाम करके डॉक्टर था नागपुर में, आंख का स्पेशलिस्ट, बहुत फेमस डॉक्टर था, अरे बहुत था। उसने क्या, फॉरेन में जाके खून चेंज किया, ब्लड कैंसर था और फिर भी डेथ हो गई। और हमने भी कुछ देखे ऐसे, हमारी तरफ एक उपासिका है बिहार की, दक्ष किसी और बिहार की, उसको कैंसर था और ठीक हो गया कैंसर, और अभी मस्त अच्छा काम कर रही है। तो कर्म होंगे ना आपके, तो आपको की जरूरत नहीं, आपको पैसों की, धन की, इंतजाम हो जाएंगे, अपने आप इंतजाम होगा, अनुभव कीजिए आप, मेरा अनुभव।
कर्म नहीं होगा ना, कितना पैसा भी उल्टा दो, रोग ठीक नहीं होंगे। ये सत्यता है, ये क्या है, सत्यता है। इसलिए तो वो जो इंसान धर्म परायण हो जाता है, वो समझ जाता है, वो जान जाता है कि पैसों में वगैरह, किससे भी, रत्नों वगैरह से मेरा कुछ भला नहीं होने वाला है। मेरा तो भला मेरे पालन किए हुए, मेरे धारण किए हुए धर्म से ही होगा। इसलिए तो बोले नत्थी में शरण नहीं है, कोई नहीं बाबा, अभी ना पैसा मेरी शरण है, ना ये ना वो, मेरी शरण कौन है, मेरा धारण क्या हुआ, धर्म। वही बात फटाचारा कोई बोले थे, फटाचारा कहते हैं कि भगवान अपनी शरण ले लो मुझे, कहती है तू अपनी शरण खुद जा, वही सबसे उत्तम शरण है। अरे तू आज इन 7 लोगों के रो रही है, कल मैं जाऊंगा मेरी शरण आ रही है, कल मैं जाऊंगा तू मेरे लिए भी रोएंगी, तू इसी की शरण, तो ऐसा है रथी में। तो ये क्या है, तत्परायण शरण, खुद का पालन किया, खुद का धारण किया हुआ धर्म की शरण जाना। फिर होता है शिष्य भाव उपगमन शरण। होता है कोई शिष्यत्व जानते हुए, यही मेरे शास्त्रा है, यही मुझे सुधार सकते हैं, यही मुझे शासित कर सकते हैं। भगवान का एक नाम है शास्त्रा। आप लोग भगवान कहते हैं, हमारे एक बंते जी, नेपाली बंते जी बहुत सारा कहते हैं हे भगवान, हे शास्त्रा, बड़ा वो नेपाली है तो उनको और भी सूट करता है, हे शास्त्रा। तो अक्सर कुछ लोग हे शास्त्रा, तो शास्त्रा भी एक बड़े भगवान का एक नाम है। शास्त्रा मतलब टीचर, जो हमें क्या करता है, अनुशासित करता है, काय में, आर्य विनय में, हार्य डिसिप्लिन में। तो शास्त्रा तो उसको शिष्य भाव रख के समर्पण करता है, शिष्य भाव रख के अनुसरण करता है कि तुम ही मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा ही क्या करूंगा, अनुसरण करूंगा। कि तो वो कैसा लगता है कि तुम्ही से मुझे मिलेगा, तुम्ही से मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा जानता है। तो जो अमूल्य रतन है वो तुम्ही से मिलेंगे। हम होते ना, हम किसी के पास कुछ सीखने जाते हैं, तो हमें कुछ दिखता है स्पेशल बात, तभी हम सीखते ना उसके पास से, कि वो जो चीज है वो मुझे यही सिखा सकता है। तो रतन दिखता है उसमें, अमूल्य रतन देखता है। और हम रतन उसे कहते हैं ना, हमारे भारतीय संस्कृति में रतन किसे कहते हैं, रतन टैलेंट को, टैलेंट को कहते हैं ना हम लोग, रतन टैलेंट को कहते हैं रतन हम लोग। इसलिए तो भारत रत्न हम टैलेंटेड लोगों को देते हैं ना, बाबा साहेब, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, जिनके पास टैलेंट होगा उनके पास भारत रत्न है। तो भारतीय संस्कृति में रत्न उसे ही कहते हैं। तो टैलेंट तो हमें पता है कि इसके पास से हमें अमूल्य चीज मिलेंगी, यही वो इंसान हमें क्या करता है, सिखा सकता है, यही हमें रत्न बना सकता है, यही हमें जड़ जड़ सकता है, बना सकता है, हमें चमका सकता है। तो ऐसा सोच के वो बुद्ध के पास जाता है, ऐसा सोच के वो धम्म के पास जाता है, ऐसा सोच के वो संघ के पास जाता है। इसलिए वो ऐसा कहता है कि यंग यंग किंचित नंग लोके विज्जति विविधापतो, रतनं बुद्ध समानति, रतनं धम्म समानति, रतनं संघ समानति, तस्मासो। वो रतन समान कोई रतन नहीं होगा, क्योंकि जानता है ये जो रतन है मुझे, यही सोच के तो कौन गया था, नागसेन गया था ना, नागसेन गया था ना, बोलते ना मुझे सिखाओगे क्या, कहते हैं हाँ सिखाऊंगा ना। यही सोच के एक वो क्या नाम था उसका, वकीली, नहीं वकीली नहीं, वंगिस, जो खोपड़ी पे, जो मरी हुई खोपड़ी थी ना, खोपड़ी पे ऐसा मार के बताता था कि मरने के बाद कहा गया, मरने के बाद कौन से लोक में उत्पन्न हुआ, ये वंगिस बताता था। फिर बुद्ध गए, 3 खोपड़ी उसके सामने में रखी, बता बोले इस खोपड़ी, ये खोपड़ी बता बोले कहाँ पे गया, नर्क गया, बोलते बोलते ठीक है। दूसरी दूसरी को खोपड़ी देते हैं बुद्ध, बता बोले कहाँ पे गया, स्वर्ग गया, ठीक है। तीसरी को देते हैं, बता बोले कहाँ गया। वंगिस ठोकता है और बताता ही नहीं, उसे पता लगता ही नहीं तीसरा कहाँ पे गया। तो कहते कहा नहीं, बोले पता नहीं लग रहा कहाँ पे। तो बोले, फिर वो पूछता है आपको पता है क्या, बोलते हैं बुद्ध को, बोलता है, बोलते मुझे पता है, तो मुझे सिखाओ, बोलते हैं मंत्र, ये मंत्र मुझे सिखाओ। तो कहते हैं पहले भिक्षु बनना पड़ेगा, फिर सिखाऊंगा। तो वो खुद वो भी सीखने के लिए बुद्ध के पास आ गया। तो उसने रत्न देखा, ये इंसान मुझे रत्न सिखा सकता है जी, क्योंकि अगर ये मैं सीख गया तो उसको मन में आया, अगर मैं ये सीख गया तो मैं तो और अच्छे आजीविका कमा सकता हूँ, फिर तो मेरे आगे कोई नहीं टिकेगा, है ना। हमें पता है कि अगर ये शिक्षा हम सीख गए तो हम सबसे श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो ये रतन है, शिक्षा ही क्या है, रतन है, वही हमें बनाता है, वही हमें जड़ता है। तो ऐसा ही हुआ, तो वो पता था इसके बाद जो शिक्षा मुझे मिलेंगी उससे मैं निखर जाऊंगा। वही काम करता है ना, एक सोनार हो, एक लोहार हो, या एक कारीगर हो, निखार देता है, पत्थर से पत्थर भी क्या कर देता है, रत्न बना देता है। चाहे वो आर्ट वर्क हो या वुड वुड वर्क हो
या डायमंड वर्क हो, अगर वुड वर्क भी अच्छा किया हो तो कीमत उसकी अच्छी होती है ना। वही बोलता है ना बेचने वाला, पहाना किती डिटेल वर्क आहे ना, कारीगरी बघा तुम्ही, असं थोड़ी कर लावा त्याचा भाव एवढा, असं बोलते ना तो, पहले देख लो कारागिरी कितनी अच्छी है, कितनी डिटेल वर्क है, इसलिए का महंगा है। तो कारागिरी वो ऐसा रत्न, इसलिए वो मानता है कि ये रत्न सबसे अमूल्य है, यंकिंच रत्नं लोके, तो शिष्य भाव के लिए इसलिए बोला गया यंकिंच रत्नं। फिर चौथा प्रणिपात, क्या है चौथा? प्रणिपात। प्रणिपात शरण, प्रणिपात शरण मतलब कि मेरा आदर, मेरा गौरव करने का स्थान अगर कोई होगा तो सिर्फ बुद्ध धम्म संघ। क्या है? सिर्फ बुद्ध धम्म संघ, इतना उसके प्रति गौरव भाव रहता है। हमको एक 8वीं 9वीं में बहुत प्यारी कविता थी एक संत की, वो अपने गुरु के बारे में बता रही थी कि जब वो मेरे गुरुदेव के चरण मेरे रीस पे गिरे ना, तो जो आनंद दसरा दिवाली में आता है ना, वो आनंद मुझे उस दिन मिला। तो ऐसा बुद्ध धम्म संघ को लेकर उसके मन में एक गौरव भाव, आदर भाव हो जाता है, ऐसी उसकी शरण बन जाती है। तो ऐसी शरण को कहते हैं प्रणिपात शरण। प्रणित, प्रणित मतलब बड़ी सुंदर, जैसे कि कुछ लाएगा तो नहीं, कुछ आएगा तो मैं फूल ही लाऊंगा, बिना फूल के आऊंगा नहीं, मैं फूलों से रोज गौरव करूंगा ही करूंगा, बुद्ध की मूर्ति का संग का करूंगा ही करूंगा, जैसे कि आप लोग भी फूल लाए, आपकी प्रणिपात शरण थी, क्योंकि आप प्रणित मानते हैं हमको, प्रणित मानते हैं ना हमको, इसलिए फूल दिया ना। फूल क्यों दिया? क्योंकि आप हमको मानते प्रणित, हाँ आप हमको अच्छे मानते हैं, तो आपके प्रणिपात शरण है, इसलिए आप फूल लाके आपने हमारे क्या किया? वंदन किया, हमें ये किया, तो इसे कहते हैं प्रणिपात शरण। जैसे कि भगवान के समय में भी एक सा सुमन था, सुमन जो क्या करता था, भगवान पे ऐसा फूलों की वर्षाव करता था, तो उसी को शरण की वो प्रणिपात शरण। तो इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न रूप से शरण होती है। तो ये शरण हो गए, शरण के प्रकार समझ गए, अभी आपको समझ आओ कि आप कौन सी शरण है, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं शरण की अपरिशुद्धि। शरण अपरिशुद्ध कैसे हो जाती है, शरण ऐसा दूषित कैसे हो जाता है, जैसे कपड़ा, सफेद कपड़ा और कुछ दाग लग जाए तो गंदा रहता है ना, तो ये शरण अपरिशुद्ध कैसे होती है, शरण गंदी या मैली कैसे होती है? तो जो काया वाचा मन से अनादर करते हैं, क्या करते हैं? एक तो अपनी काया से अनादर कर दिया, या वाचा से अनादर कर दिया, या मन से अनादर कर दिया, डिसरिस्पेक्ट है ना, संभाल के, ऐसा अगर कोई भिक्षु आया ढकेल दिया आपने, ऐसा में ढकेल दिया तो ये क्या हो गया? अनादर हो गया। शरण क्या हो गई आपकी? अपरिशुद्ध हो गई, है ना। आपने बोल दिया काव्यवंती जी, मैंने समझत नहीं कहा, क्या हो गई? अपरिशुद्ध हो गई, है ना। सर की है ना, क्या हो गई? अपरिशुद्ध गई। मन में ऐसा बंदी जी आए, समझत नहीं कहने, हमारे नागपुर में ऐसा बोलते हैं ना, है ना, तो नागपुर में ऐसा ही बोलते हैं। नागपुर तो इतना टिपिकल बोल देगी, सुनने कान खुद निकल जाए कानों से, है ना। तो ऐसा ये मन से कैसे ऐसे बंद होते हैं क्या, है ना। इससे क्या हो जाता है, हम लोग उस समय के लिए अपरिशुद्ध हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं, तो ये अपरिशुद्धता है। या फिर बुद्ध धम्म संघ को कम समझना, क्या समझना? कम समझना, उतने उनके गुणों के बारे में पता ना होना, ये। या फिर संदेह करना, क्या करना? संदेह करना। तो इससे क्या होता है, शरण अपरिशुद्ध हो जाते हैं। फिर शरण विनष्ट, आपकी शरण खत्म, एक बार शरण आपकी खत्म हो गई तो आप इस मार्ग से भटक गए, अभी आप मार्ग पे नहीं रहे, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। शरण नष्ट हो गई तो फिर कुछ अर्थ नहीं। तो शरण कैसे नष्ट होती है? गुरु कर्म करने पर भी शरण नष्ट नहीं होती, बराबर। शरण नष्ट होना अलग होता है, माता की हत्या करो, पिता की हत्या करो, तो भी शरण नष्ट नहीं होती है, पर करना नहीं चाहिए। मैं बस बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ पॉइंट को, है ना। क्योंकि देखो प्रसन्न जी अजातशत्रु की नहीं हुई थी शरण नष्ट, है ना, क्योंकि उसके पिता की हत्या करके था। शरण नष्ट कैसे होती है? जब आप भगवान से भी ऊपर किसी को मानते हैं, जब आप बुद्ध धम्म संघ से भी किसी और को मानते हैं, मतलब इन तीनों के अलावा आप किसी चौथे को मानते हैं, जैसे कोई बाबा, कोई टावा, बाबा जी की बूटी, है ना, कि ये बूटी से ठीक हो जाएगा, या किसी बाबा के पास जाते आ, ये मतलब आपका ऐसा मत है कि मेरे दुख दूर इससे भी हो सकते हैं,
या अपने दुख दूर करने के लिए इन तीनों रत्न को छोड़ के किसी और के पास जा रहे हैं, तो समझ जाओ आपकी शरण क्या हो गई, नष्ट हो गई है। मतलब आपका बुद्ध धम्म संघ पे क्या है, विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपकी शरण नष्ट हो गई, यहाँ पे आपका बीज जल चुका है, आपकी तरह पांडालो पौधे उगेगा बिल्कुल भी नहीं। मैंने शुरुआत में उदाहरण दिया ना उपासिका का, इतना तकलीफ हुई उसकी बेटे को, पर फिर भी बोले नहीं जाऊंगी। और जहां पे आप चले गए कहीं और, जहां पे कहीं भटक गए, वहां पे आपकी शरण क्या हो गई, नष्ट हो गई। ठीक है, और फिर शरण का फल, ठीक है, यहाँ पे बता के मैं खत्म करता हूँ, है ना, बहुत समय हो गया ना। और भी दो उसमें बातें बची थी पर वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस इतना बता के मैं खत्म करता हूँ। शरण का फल। अब शरण का फल का, शरण जाने का फल क्या होता है, एक दो फल है, लोकोत्तर और लौकिक। अगर आपको आर्य फल प्राप्त हो गया, सोतापन्न सकुदागामी अनागामी अनंत, इसमें से कोई एक अवस्था प्राप्त कर सकते हो आप शरण जाने से। इसमें से एक भी अवस्था प्राप्त कर ली तो मुक्ति संभव ही संभव है, सारे दुख नष्ट होने ही होने। सिर्फ अगर सोतापति फल भी अगर आपने प्राप्त, सबसे पहला फल है, चार फलों में सबसे पहला फल सोतापति, अगर आपने सोतापति फल भी प्राप्त कर लिया तो आपकी 7 जन्मों के अंदर मुक्ति है ही है। और सोतापति फल के बारे में भगवान ने कहा, ऐसे नाखून प्रेत उठाई थी और पूछा कि जिसने ये मेरे नाखून पे जो रेत है वो ज्यादा है या इस पूरे पृथ्वी स्थल पे जो रेत है वो ज्यादा है। चल सी बात है, पृथ्वी स्थल पे जो रेत है वो ज्यादा है। भगवान ने कहा बस जो सोतापति हो चुका है उसके इतने दुख नष्ट हो चुके हैं जितनी पृथ्वी पर रेत है, अब बस इतने दुख बचे हैं, कितने, मेरे नाखून भर के रेत के, और ये उसके 7 जन्मों में नष्ट हो जाएंगे, पूरी संभावना है। तो इतना है, अगर लोकोत्तर अवस्था प्राप्त कर ली तो सोतापत सकुर्दागामी अनागामी तो अरहंत। और अगर वो भी नहीं हुआ तो लौकिक जो फल है, जीवन काफी सुखद प्राप्त होता है, दुर्गति नहीं होती है। क्या नहीं होती है, दुर्गति नहीं होती है, हमेशा सुगति, अगर उसके अनुसार जीवन जीते हो तो सुगति प्राप्त होती है। हमेशा देवताओं से पूजित होते हो, देवताओं से रक्षित होते हो, और यहाँ तक कि बहुत तरह का लाभ भी प्राप्त होता है। मन की संतुष्टि में शब्द बनी रहती है, अंधश्रद्धा में नहीं फंसते हो, कर्म कांडों में नहीं फंसते हो, और कोई ठग नहीं पाता, और एक हमेशा जीवन की परिशुद्धता बनी रहती है। तो ये होता है शरण का फल। और शरण होना ही क्या है, बुद्ध का शरण गए मतलब बुद्ध के शिष्य बन गए, शरण नहीं है तो बुद्ध के शिष्य नहीं है, शरण हो गए मतलब श्रावक हो गए। तो ये है। तो इसी प्रकार आपकी शरण तय करती है आपकी श्रद्धा पे, कैसे अपनी श्रद्धा डेवलप की। जैसी श्रद्धा होगी वैसा आपका समर्पण होगा। अब डिपेंड करता है आत्मसमर्पण है, तत्परायण है, शिष्य भाव शरण है, या प्रणिपात शरण है, आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करेंगे। श्रद्धा और शरणागमन साथ चलते हैं, जैसे दिए की, दिए का जलना और उसका प्रकाश निकलना, है ना, जैसा जलता है उतना प्रकाश निकलता है, उसी प्रकार जैसी श्रद्धा वैसी शरण। तो आशा करते हैं आपको शरणागमन के प्रकार समझे होंगे। मैं जानता हूँ काफी डिफिकल्ट प्रवचन था, काफी अकेडमिक प्रवचन था, पर क्या करें, क्योंकि बाकी नॉर्मल प्रवचन होते ही रहते हैं, पर ऐसा जो ऑथेंटिक है वो होना चाहिए। भले ही आपको नहीं समझा होगा तो यूट्यूब पे प्रवचन फिर से अवेलेबल होते हैं, हमारे यूट्यूब पे आते हैं, ऑनलाइन भी लेक्चर्स होते हैं। परिधि धम्मा करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ये हमारे रोज प्रवचन होते हैं, रोज कोई ना कोई एक बनते ऑनलाइन प्रवचन देते हैं, ऑनलाइन मीटिंग होती है, प्रवचन देते हैं बनते लोग रोज कोई ना कोई, और अच्छे वेल स्कॉलर मंग प्रवचन देते हैं। तो अगर आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप व्हाट्सएप पे हाई सेंड कर सकते हैं, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। अच्छे अच्छे बनते के प्रवचन होते रहते हैं, और उनका यूट्यूब चैनल भी है, उस पर आपके प्रवचन मिल जाएंगे। सुनते रहिए, सुनने से कल्याण होता, आपकी शरण भी उससे क्या होंगी, मजबूत होंगी। आशा करता हूँ आपको यह प्रवचन समझा होगा। इस पुण्य कर्म के प्रताप से मुझे हमेशा बुद्ध शासन ही प्राप्त हो, और मुझे जब तक निब्बान प्राप्त नहीं होता तब तक कल्याण मित्र की संगति प्राप्त होते रहे। और मैं यह यह पुण्य अपनी माता के साथ में वितरित करता हूँ, मेरी माता के सारे रोग दूर हो। आप सभी उपासकों के साथ मैं ये पुण्य वितरित करता हूँ कि आप सभी का जीवन सुखी बने रहे। और मैं सभी परिधम्मा के मेंबर्स के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ ये पुण्य वितरित करता हूँ कि आप सभी पुण्यवान प्राप्त हो।